नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं नमन अग्रवाल और स्वागत करता हूं मैं आपका ज्ञान अकेडमी की हमारी आज की क्लास में। और आज जैसा कि आप सभी को पता है, हम कंटिन्यू करते हुए आ रहे हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर, हमारे प्यारे सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर। और आज की इस क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं हमारे प्यारे से टॉपिक का, दैट इज बिजनेस रिस्क का। ठीक है, इस क्लास में मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि बिजनेस रिस्क क्या होता है, ठीक है, क्या इनके नेचर होते हैं, क्या टाइप होते हैं, क्या कॉज होते हैं, सारी बातें पूरी A to Z बातें मैं करने वाला हूं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिस्क से। रिस्क क्या होता है? तो भैया मैं तो जब भी कभी रिस्क सुनता हूं तो मेरे मन में तो हमेशा वो एक इमेज आती है। कौन सी इमेज आती है सर? तो वो एक इमेज होती है ना, एक स्कल की और दो ऐसे हड्डी होती ऐसे करते हुए, वो वाली इमेज हमेशा मेरे मन में आती है कि हाँ भैया रिस्क मतलब कुछ ना कुछ तो खतरा है, बच के रहना है, संभल के चलना है, बच के रहना रे बाबा, संभल के चलना रे बाबा बाबू जी। ठीक है, तो मेरे मन में तो हमेशा यही इमेज आती है। आपके मन में कौन सी इमेज आती है? या आप जैसे ही ये वर्ड सुनते हैं रिस्क, आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर मुझे बताना। ठीक है, मैं कमेंट्स देख रहा हूं। क्लियर है? हाँ जी सर। तो अब बात करते हैं रिस्क और अच्छी तरीके से कि रिस्क होता क्या है। जैसे इस समय आपके ऊपर एक रिस्क मंडरा रहा है। क्या रिस्क सर? कोरोना का रिस्क। हाँ वो तो है ही है, बट उससे डेंजर, उससे बहुत ही ज्यादा खतरनाक आपके सर के ऊपर एक नहीं दो रिस्क मंडरा रहे हैं। सर दो रिस्क? हाँ, वो कौन से दो रिस्क है? तो सबसे पहला फ्लाइंग चप्पल और दूसरा पापा की बेल्ट। ठीक है, अगर आपने ठीक से ईमानदारी से पढ़ाई नहीं की, मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया, एग्जाम में आपके आए कम नंबर, तो भैया ये दो रिस्क है जो आपसे फिलहाल तो अभी दूर है, बट आपके एकदम पास आ जाएंगे, एकदम चिपक जाएंगे आपसे। और फिर क्या होगा आपको अच्छी तरीके से पता है। तो ये जो दो रिस्क है आपके ऊपर इस समय भी है। समझ गए अच्छी तरीके से रिस्क क्या होता है, यानी खतरा। क्लियर है? ठीक है, हाँ जी सर क्लियर है। हमको और अच्छी तरीके से समझना चाहते हो तो पढ़ लो मेरे साथ क्या होता है रिस्क। तो द टर्म business risk refers to the possibility of inadequate profit or even losses due to uncertainties or unexpected events which are beyond control। ठीक है, रिस्क या बिजनेस रिस्क की अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो बिजनेस रिस्क एक ऐसी पॉसिबिलिटी है। क्या चीज की पॉसिबिलिटी? दो चीज की पॉसिबिलिटी। सबसे पहला क्या? तो सबसे पहला बिजनेस में आपको हो सकता है लॉस। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि आपको हो कम प्रॉफिट। ठीक है, इनएडिक्वेट प्रॉफिट। अब आप पूछेंगे कि सर लॉस हो जाए, ये तो हमको समझ में आ रहा है कि हमने हमारे बिजनेस में 1 करोड़ रुपए डाले और इन रिटर्न हमको सिर्फ और सिर्फ 20 लाख रुपए मिल रहा है, तो हमको यहाँ 80 लाख रुपए का घाटा हो जा रहा है। बट अगर मैं बोलूं कि अगर आप अपने बिजनेस में डालते हो 1 करोड़ और रिटर्न में आपको मिलता है 1 करोड़ 10 लाख रुपए, तब आप बोलेंगे सर यहां तो हमको फायदा हो रहा है। ये रिस्क कैसे हुआ? ये खतरा कैसे हुआ? तो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से समझना कि इनएडिक्वेट प्रॉफिट यानी कम प्रॉफिट, प्रॉफिट है नो डाउट, बट कम प्रॉफिट आपके लिए कैसे रिस्क है। तो इस तरीके से इस बात को समझो। अगर आपको आपके बिजनेस को एक्सपेंड करना है, आपको चाहिए बहुत सारा पैसा, आपको आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस में बहुत सारी नई नई मशीनरी लगानी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे आप काम करना चाहते हो जो आपका कॉम्पिटिटर ऑलरेडी कर रहा है, आप उससे ऑलरेडी पीछे, और इस केस में इस सिचुएशन में आपको चाहिए बहुत सारा पैसा, बट आपको होता है इनएडिक्वेट प्रॉफिट। प्रॉफिट हो रहा है बट बहुत कम हो रहा है। इतना कम प्रॉफिट आपको हुआ है जिससे आप ना तो नई मशीन्स खरीद सकते हो, ना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट्स ला सकते हो, ना सॉफ्टवेयर ला सकते हो, कुछ काम आप नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। प्रॉफिट हुआ है बट वो कोई काम का प्रॉफिट नहीं है। तो इस तरीके से इनएडिक्वेट प्रॉफिट भी आपके लिए रिस्क होता है। कैसे रिस्क होता है कि मार्केट में सर्वाइवल की रेस में आपका कॉम्पिटिटर आपसे आगे निकल जाएगा और आप पीछे रह जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको जरूरत है अच्छी मशीनरी की, आपको आपका प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, आपको आपकी कॉस्ट कम करनी है, प्रॉफिट कमाना है बहुत सारा, जो आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा ही नहीं है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो लॉस तो एक रिस्क है ही है, साथ ही साथ अगर आपको कम प्रॉफिट हो रहा है तो वो भी आपके लिए एक रिस्क है। क्लियर है? हाँ जी सर। तो ज्यादा रिस्क किसमें है या ज्यादा बुरी सिचुएशन हमारे लिए कब है? तो लॉस की सिचुएशन ऑब्वियसली हमारे लिए सबसे ज्यादा बुरी है। क्लियर है? हाँ जी सर। आगे पढ़ते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट बिजनेस रिस्क मींस अ चांस ऑफ इनकरिंग लॉसेस और लेस प्रॉफिट देन एक्सपेक्टेड, यानी जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे हमको कम प्रॉफिट होना या लॉस ही हो जाना। हमने सोचा था कि हमको 5 करोड़ का प्रॉफिट होगा तब मैं जाके अपने पूरे बिजनेस को चेंज कर दूंगा, पूरी नई मशीन ले आऊंगा, नई टेक्नोलॉजी ले आऊंगा, बट आपको प्रॉफिट हो रहा है केवल और केवल 10 लाख रुपए का। अब इसमें आप क्या ही कर लोगे मुझे बताओ। आपका टारगेट था 5 करोड़ बट आप अर्न कर रहे हो 10 लाख रुपए, तो ये आपके लिए रिस्क है। यानी आप अब अपने बिजनेस में नई मशीन नहीं ला सकते, आपके बिजनेस का एक्सपेंशन नहीं कर सकते। क्लियर है? हाँ जी सर। आगे these factors cannot be controlled by the businessman and these can result in decline in profit or can lead to loss। ठीक है, ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं, एक ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन होती है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ हद तक हम हमारे कंट्रोल में रख सकते हैं बट 100% कंट्रोल हम नहीं कर सकते। हम बिजनेस में जो रिस्क है उसको हम 0% कर दें। कोई ऐसा बिजनेस मुझे बता दो जिसमें रिस्क कोई ना, एकदम जीरो रिस्क हो, नहीं बता पाओ।
भले बिजनेस में आपके 10% रिस्क हो, पर वो रिस्क तो होगा ही। आपके बिजनेस में 100% रिस्क हो, 1% रिस्क हो, बट वो रिस्क तो रहेगा ही। आप क्या कर सकते हो, बेस्ट पॉसिबल आपके बिजनेस में 100% रिस्क, आप उस रिस्क को कम कर सकते हो, 50% पे ला सकते हो, 40% पे ला सकते हो, 2% पे ला सकते हो, चलो, बट जीरो कभी नहीं कर सकते। क्लियर है? हाँ जी सर। क्यों नहीं कर सकते जीरो? आगे पढ़ेंगे ना, इतना क्यों हड़बड़ा रहे हो यार, खाली बैठे हो लॉकडाउन में, चलो पढ़ो। For example, demand for a particular product may decline due to change in taste and preferences of consumer or due to increased competition and other procedures. Decrease in demand will result in a lesser सेल्स और प्रॉफिट। ये देखो भैया, बिजनेस में घुस चुका है आपका इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट, ठीक है, इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट घुस गया। क्या कॉन्सेप्ट आ गया? डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट आ गया। मान लो जो आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो उसकी मार्केट में कोई डिमांड ही नहीं है, आपने तो 1 लाख प्रोडक्ट बना के अपने पास रख लिए कि भैया मैं बेचूंगा, पर खरीदने के लिए कोई आ ही नहीं रहा, तो 1 लाख प्रोडक्ट का अचार डालोगे क्या बैठ के? नहीं सर, अचार भी नहीं डल सकता हमारे प्रोडक्ट का। तो ये हो गया ना रिस्क। आपने उस 1 लाख प्रोडक्ट को बनाने में कैपिटल इन्वेस्ट किया, समय दिया, लोगों को सैलरी दी, कितने टाइप के रिस्क झेले। हो सकता है 1 लाख प्रोडक्ट बनाने में आपके 10,000 प्रोडक्ट तो वेस्ट हो गए होंगे, उस क्वालिटी के नहीं बन पाए होंगे, इतना सारा आपने तामझाम किया, बट उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड ही नहीं है, कोई खरीदने ही नहीं वाला। आपने जो पैसा उस प्रोडक्ट में लगाया वो आपको रिकवर होने ही नहीं वाला है। तो ये है हमारा रिस्क। हम सोच नहीं सकते कि कब कैसी सिचुएशन हमारे बिजनेस पे आ जाए और कब हमको किस तरीके से बिजनेस में लॉस हो जाए या इनएडिक्वेट प्रॉफिट। क्लियर है? हाँ जी सर। आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि बात करता है नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क के बारे में। तो बिजनेस रिस्क का नेचर कैसा है, कुछ हद तक नेचर अब आप समझ चुके होंगे, बट फिर भी और अच्छी तरीके से पूरे डिटेल में इनडेप्थ जाके मैं आपको समझाने वाला हूं कि बिजनेस के रिस्क का नेचर कैसा है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। अचानक से कहीं से भी रिस्क अराइज हो सकता है। अनसर्टेनिटीज, कुछ अलग सा आपके बिजनेस के साथ कभी भी हो सकता है। क्या अलग सा हो सकता है सर? अनसर्टेनिटीज क्या होती है? तो अनसर्टेनिटी पहले आपको बता दूं, तो अनसर्टेनिटी रिफर्स टू द लैक ऑफ नॉलेज अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर में क्या होने वाला है आपको नहीं पता। कल किसने देखा? किसी ने नहीं देखा कल भैया, आपको नहीं पता कल आपके बिजनेस में आग लग सकती है, चोरी हो सकती है, या कोई नया वायरस आ सकता है, लॉकडाउन हो सकता है, आपके बिजनेस में कुछ भी अलग तरीके की चीज हो सकती है, एम्प्लॉइज आपका बिजनेस छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है, वर्कर आपके स्ट्राइक पे जा सकते हैं, किसी भी तरीके की कोई भी सिचुएशन आपके बिजनेस में क्रिएट हो सकती है। यही होता है अनसर्टेनिटीज, ऐसी चीज जो सर्टेन नहीं है, जो अचानक से आउट ऑफ नो वेयर, आउट ऑफ द बॉक्स आपके सामने आके खड़ी हो जाती है, जिससे आपको हो सकता है लॉस या इनएडिक्वेट प्रॉफिट। तो ये है हमारा पहला नेचर बिजनेस रिस्क का, कि बिजनेस रिस्क है कैसा। नेचर मतलब वो कैसा है, बाई नेचर कैसा है? तो अनसर्टेन है, कभी भी कहीं से भी वो आ सकता है। जैसे अगर एग्जांपल लूं तो नेचुरल कैलामिटी कभी भी आ सकती है, कभी भी अर्थक्वेक आ सकता है, आपकी फैक्ट्री पूरी बर्बाद हो सकती है। तो ये है हमारा नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, जिसमें हमने बात की अनसर्टेनिटी की। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो दूसरा पॉइंट बात करता है हमारा एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। मतलब हर बिजनेस का ये एसेंशियल पार्ट है रिस्क होना। हर बिजनेस में रिस्क होता ही है। एवरी बिजनेस हैज सम रिस्क। मैंने पहले भी बोला कि हर बिजनेस में रिस्क होता ही है, वो 1% हो, 2% हो, 100% हो, फर्क नहीं पड़ता, बट हर बिजनेस में रिस्क होता ही होता है। साथ ही साथ अगर तीसरा पॉइंट में बात करूं तो ये इससे इंटर रिलेटेड है, यानी डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस। यानी जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा रिस्क, जितना छोटा बिजनेस उतना छोटा रिस्क। अगर आपके बिजनेस में 100 करोड़ रुपए लगे हुए हैं तो सोच लो आपके ऊपर कितना बड़ा रिस्क है, 100 करोड़ का रिस्क है। ठीक है, 100 के 100 करोड़ आपके डूब सकते हैं। 100 करोड़ भैया छोटा अमाउंट नहीं होता है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। वेरएज़ अगर आपके बिजनेस में सिर्फ 100 रुपए लगे हैं तो आपके ऊपर रिस्क कितने का है? सिर्फ 100 रुपए का रिस्क है। क्लियर है? हाँ जी सर। इतना 100 रुपए का तो यार लड़कियां गुपचुप खा जाती हैं, उनको फर्क भी नहीं पड़ता है। क्लियर? तो 100 रुपए का रिस्क और कंपेयर करूं मैं 100 करोड़ के रिस्क, जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, तो जितना बड़ा आपका बिजनेस होगा उतना ज्यादा रिस्क होगा, उतना ज्यादा आप प्रॉफिट भी कमाओगे, बट उतना ही बड़ा रिस्क होगा। वेरएज़ जितना छोटा आपका बिजनेस होगा उतना ही छोटा आपके ऊपर रिस्क होगा। क्लियर है? हाँ जी सर। तो आते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट में, दैट इज अफेक्टेड बाय कंपटीशन इन द मार्केट। रिस्क किससे अफेक्ट होता है? कंपटीशन इन द मार्केट। एक मार्केट में अगर 10 कॉम्पिटिटर है तो सोच लो आपका रिस्क जो है 10 टाइम्स बढ़ चुका है। 5 कॉम्पिटिटर है, 5 टाइम रिस्क बढ़ चुका है। एक भी कॉम्पिटिटर नहीं है तो आपको कॉम्पिटिटर से आने वाला रिस्क आपका कितना है? 0 है। क्लियर है? तो जितने ज्यादा मार्केट में कॉम्पिटिटर्स होंगे उतना ज्यादा आपके ऊपर रिस्क आ जाएगा। क्यों रिस्क आ जाएगा? क्योंकि हर कॉम्पिटिटर रेस में लगा हुआ है। ठीक है, मैं आगे बढ़ जाऊं, मैं आगे बढ़ जाऊं। आपका कॉम्पिटिटर, आपका प्रतिद्वंदी नई नई टेक्नोलॉजी लेके आएगा, अपने बिजनेस में खूब सारा पैसा इन्वेस्ट करेगा, एकदम हाईएस्ट से हाईएस्ट डिग्री प्रोफेशनल को वो हायर करेगा जिनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। ठीक है, हर वो संभव प्रयास करेगा वो कि अपने वो बिजनेस को आगे ले जाए। और अगर वो अपने बिजनेस को आगे ले जाएगा, अपने मार्केट को कैप्चर वो कर लेगा आपसे पहले, तो आपके पास सामान लेने कौन आएगा? आप उस रेस में ऑटोमेटिकली पीछे हो जाओगे। तो ये बनता है हमारी इस पॉइंट का मतलब कि अफेक्टेड बाय द कंपटीशन इन द मार्केट। जितना ज्यादा मार्केट में कंपटीशन उतना ज्यादा रिस्क। क्लियर है? हाँ जी सर। उसके बाद
नेक्स्ट आते हैं हम पॉइंट नंबर 5 पे, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क। रिस्क को बियर करने का रिवॉर्ड क्या है? प्रॉफिट है। एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में इतना सारा रिस्क उठा रहा है, पैसा डाल रहा है, टाइम डाल रहा है, क्यों? प्रॉफिट के लिए तो कर रहा है, ठीक है। अगर उसको इन रिटर्न प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो वो कर ही क्यों रहा है बिजनेस? यही पॉइंट यहाँ पे बोलना चाहता है कि बिजनेस रिस्क को उठाने के रिटर्न में हमको जो चीज मिल रही है वो है प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द रिस्क। इसको पढ़ लेते हैं। नो रिस्क नो गेन इज एन ओल्ड एज प्रिंसिपल, यानी नो रिस्क नो गेन। आपके बिजनेस में जीरो रिस्क है तो आपको भैया गेन भी नहीं होने वाला है। जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा प्रॉफिट, जितना कम रिस्क उतना कम प्रॉफिट। आगे विच इंप्लाइज टू ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस, ग्रेटर द रिस्क इन्वॉल्व इन द बिजनेस हायर द चांस ऑफ प्रॉफिट। जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा प्रॉफिट। एंड एंटरप्रेन्योर अंडरटेक्स रिस्क अंडर द एक्सपेक्टेशन ऑफ हायर प्रॉफिट। प्रॉफिट इज दस द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क टेकिंग। एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में रिस्क क्यों ले रहा है? प्रॉफिट कमाने के लिए। जितना ज्यादा वो रिस्क लेगा उतना ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा। एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूं, कौन बनेगा करोड़पति, ठीक है। कौन बनेगा करोड़पति रिस्क को एक्सप्लेन करने का बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है। मान लो आप कौन बनेगा करोड़पति में पार्टिसिपेट करते हो, आपके पास आता है क्वेश्चन 1 करोड़ रुपए के लिए, आपके पास कोई भी लाइफलाइन नहीं है। अब आपके पास है 4 ऑप्शन। आपके पास ये ऑप्शन है कि आप तुक्का लगा सकते हो, और अगर तुक्का सही हो गया आपको मिलेगा 1 करोड़ रुपए, बट तुक्का गलत हो गया तो आपको सीधा सीधा मिलेगा 10 लाख रुपए, ठीक है। तो अब सोच लो कितना बड़ा रिस्क आप उठाने वाले हो। अगर आपका तुक्का गलती से सही हो गया, आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो, गलत हो गया तो सीधा आप आ जाओगे 10 लाख रुपए पे, 90 लाख का आपको लॉस हो जाएगा। क्लियर है? हाँ जी सर। बट अगर सही हो गया तो 1 करोड़ रुपए भी आपको मिल जाएंगे। इससे हम ये समझते हैं जितना बड़ा आप रिस्क लोगे उतना बड़ा आपको प्रॉफिट मिलेगा, जितना कम रिस्क लोगे उतना कम आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप गेम क्विट कर देते हो तो आपने जितना अभी तक अर्न किया है, अगर मान लो 10 लाख रुपए अर्न किए तो आपको 10 लाख रुपए ही मिलेगा। बट आप रिस्क लेते हो और आपका आंसर सही हो जाता है तो 1 करोड़ रुपए भैया घर लेके जाओगे। और अगर गलती से कभी जीत जाओ या मेहनत से कभी जीत जाओ, फर्क नहीं पड़ता, मेरे घर यार मिठाई जरूर भिजवा देना, ठीक है। रसगुल्ला भिजवा देना, सफेद वाले काले वाले कोई दिक्कत नहीं है, हम रेसिस्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क को, कि भैया बिजनेस रिस्क होने के क्या क्या कॉजेज है। तो सबसे पहला मार्केट कंपटीशन। ऑलरेडी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया कि मार्केट में जितने ज्यादा कॉम्पिटिटर होंगे उस हिसाब से आपका उतना ज्यादा रिस्क भी मार्केट में बनता है। तो सबसे पहला बिजनेस रिस्क का कॉज क्या है? मार्केट कॉम्पिटिशन, यानी जो कॉम्पिटिटर्स आपके आजू बाजू हैं वो रिस्क पैदा कर देते हैं आपके बिजनेस के ऊपर। दूसरा है आपका ह्यूमन कॉजेज। ह्यूमन कॉजेज क्या है भैया? तो दीज आर द कॉजेज ऑन द पार्ट ऑफ ह्यूमन दैट लेड टू रिस्क। दीज causes includes activity like theft, robbery, carelessness, work stoppage due to riot, strike, failure of power, etc. यानी आपके एम्प्लॉइज जो हैं, ठीक है, जो ह्यूमन रिसोर्स है आपके बिजनेस का, उनके वजह से आपको आपके बिजनेस में लॉस हो सकता है। कैसे लॉस हो सकता है? वो जो वर्कर्स आपके फैक्ट्री में काम कर रहे हैं वो स्ट्राइक पे जा सकते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, वो कम एक्सपीरियंस वाले हैं तो वो वेस्टेज ज्यादा करेंगे, रॉ मटेरियल आपके वेस्ट होंगे, ठीक है। जहां वेस्टेज आपका मटेरियल का ज्यादा होने लगेगा आपका लॉस ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा। तो ये हो गए हमारे ह्यूमन कॉजेज, यानी जो वर्कर, जो ह्यूमन आपके फैक्ट्री में आपके बिजनेस में काम करे उनसे आपको क्या रिस्क है? मान लो कोई इंप्लॉय है जो अपनी ही फैक्ट्री का सामान चोरी कर रहा है, ठीक है, आपने ड्रॉर में पैसे रखे हैं, वो पैसा ही वो चोरी कर ले रहा है, तो ये आपके ऊपर रिस्क बन जाता है ह्यूमन कॉजेज की वजह से। तीसरा इकोनॉमिक कॉजेज, ठीक है, मार्केट कंडीशन के हिसाब से। क्या? तो कंडीशन ऑफ द इकोनॉमी ऑल्सो अफेक्ट द बिजनेस परफॉर्मेंस। समटाइम इकोनॉमी फेसेस कंडीशन लाइक पॉवर्टी एंड रिसेशन, दिस affect the overall market, demand of goods and services decline, affecting the business operation. This brings slowdown in the business operation, thereby bringing losses. मार्केट कंडीशन के हिसाब से भी आपके बिजनेस के ऊपर रिस्क आ सकता है। जैसे कैसे? एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल हम सभी अभी जी रहे हैं, कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, इस वक्त हमको सबसे ज्यादा किन चीजों की जरूरत है? वैक्सीन की, मास्क की, सैनिटाइजर्स की, ठीक है। इस वक्त हमारी ये सब डिमांड है। और अगर आप बिजनेस कर रहे हो मोबाइल का, इसकी अभी उतनी ज्यादा डिमांड नहीं है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्या लोगे, मोबाइल या वैक्सीन, तो आप बट ऑब्वियस ही बात है बोलोगे कि हमको मोबाइल चाहिए, ठीक है। ऐसी बेवकूफी आप जरूर करोगे, बट ऐसा करना मत। हमको इस वक्त क्या चाहिए? वैक्सीन चाहिए, और आप बना रहे हो मोबाइल। मोबाइल की डिमांड इस वक्त मार्केट में नहीं है, आपने ऑलरेडी टाइम और मनी इन्वेस्ट कर दिया, बट उसको खरीदने वाला कोई नहीं है। तो ये होता है हमारा इकोनॉमिक रिस्क, यानी मार्केट की कंडीशन के हिसाब से। मार्केट में रिसेशन चल रहा है, मार्केट में पुअर्टी आ गई, लोगों के पास पैसा ही नहीं है अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए, और आप बना रहे हो लग्जरियस आइटम, तो आपके आइटम्स मार्केट में खरीदेगा कौन? खरीदेगा कौन? सोचना और कमेंट करके जरूर बताना। तब तक मैं आता हूं नेक्स्ट पॉइंट में, जो कि है नेचुरल कॉजेज। नेचुरल कॉजेज बट ऑब्वियस ही बात है भैया, नेचुरल फैक्टर्स, ठीक है, जैसे फ्लड, अर्थक्वेक, ड्रॉट, साइक्लोन एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स जो नेचर की वजह से हमारे सामने आ जाते हैं, जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। उस रिस्क को कम करने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा इंश्योरेंस ले सकते हैं, क्लियर है, बट लॉस तो होगा, ये तो
पक्की बात है, ठीक है। किस वजह से? नेचुरल वजह से, ऐसी वजह से जो हमारे हाथ में नहीं है, जैसे फ्लड, अर्थक्वेक एक्सेट्रा। क्लियर है? हाँ जी सर। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, हमारा पॉइंट नंबर 5, दैट इज गवर्नमेंट रेगुलेशन। अब भैया रूल्स एंड रेगुलेशन हर बिजनेसमैन को फॉलो करना ही होता है। अगर वो फॉलो नहीं करेगा तो आपके ऊपर पड़ेगी बहुत सारी फाइन्स, पेनल्टी हो सकता है, आपको जेल जाना पड़ सकता है। तो मान लो गवर्नमेंट कल को जाके कोई ऐसा रेगुलेशन ले आती है जो आपके बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है, आप कोई पर्टिकुलर बिजनेस कर रहे हो और गवर्नमेंट ने ऐसा रूल ले आया, ऐसा लॉ पास कर दिया कि इस टाइप का बिजनेस अब कोई नहीं करेगा, ठीक है। आप बना रहे हो मोबाइल, गवर्नमेंट ने कर दिया मोबाइल के ऊपर बैन, ठीक है। गवर्नमेंट ने बैन कर दिया मोबाइल फोन को कि आज से कोई भी मोबाइल मैन्युफैक्चर नहीं करेगा, आप तो फंस गए, ठीक है। आपने इतना सारा पैसा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, बट आप मजबूरी में, आपके पास वर्कर भी है, लोगों की डिमांड भी आपके साथ है, लोग आपका प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, आपके पास स्किल्ड एम्प्लॉयज भी, आपके पास आपके बिजनेस में पैसा भी है, बट गवर्नमेंट ने लॉ ले आया कि अब मोबाइल कोई भी कंपनी नहीं बनाएगी। तो ये रिस्क आ गया आपके बिजनेस के ऊपर। आप चाह के भी कोई काम नहीं कर पा रहे, आपने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है वो अब सीधा सीधा लॉस में जाने वाला है, क्योंकि अब उससे आपको कोई रिटर्न नहीं आने वाला। तो जब भी कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो उसको हम बोल देते हैं गवर्नमेंट रेगुलेशन के चक्कर में हमारे बिजनेस के ऊपर आ चुका है रिस्क। क्लियर है? हाँ जी सर। तो इसी के साथ ये टॉपिक भी हमारा यहाँ पे खत्म होता है। आते हैं हम हमारे फाइनल टॉपिक पे, दैट इज टाइप्स ऑफ रिस्क, यानी बिजनेस रिस्क कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे हमको दिख रहा है टाइप नंबर 1, दैट इज स्पेक्यूलेटिव रिस्क। अब स्पेक्यूलेटिव रिस्क क्या होता है, पढ़ो। तो स्पेक्यूलेटिव रिस्क इन्वॉल्व्स बोथ पॉसिबिलिटी ऑफ गेन एज वेल एज पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। स्पेक्यूलेटिव रिस्क अराइजेस ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशंस इंक्लूडिंग फ्लक्चुएशन इन डिमांड एंड सप्लाई, चेंजेस इन प्राइसेस और चेंजेस इन फैशन एंड टेस्ट ऑफ customers. Favorable market conditions are likely to result in gain whereas unfavorable ones may result in a loss. ठीक है। तो स्पेक्यूलेटिव रिस्क एक ऐसा रिस्क होता है जहां पे आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, प्रॉफिट मतलब इनएडिक्वेट प्रॉफिट, और आपको हो सकता है लॉस, ठीक है। अब ऐसे रिस्क क्यों आ जाते हैं? तो मार्केट कंडीशन में चेंज के हिसाब से, मार्केट की कंडीशन अचानक से चेंज हो सकती है, डिमांड सप्लाई चेंज हो सकता है, लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो सकते हैं। तो इन सब चेंज के कारण आपके बिजनेस के ऊपर जो रिस्क आएगा वो कौन सा रिस्क होगा? वो होगा स्पेक्यूलेटिव रिस्क। स्पेक्यूलेटिव रिस्क में आपको लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। बट अगर हम बात करें प्योर रिस्क की, तो प्योर रिस्क एक ऐसा रिस्क है जहां आप ऐसी कंडीशन में आ जाओगे जहां आपको सिर्फ और सिर्फ लॉस होगा या नो लॉस होगा। नो लॉस मतलब आपने अगर आपके बिजनेस में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो आपको इन रिटर्न में 10 लाख रुपए ही मिलेंगे, आपको 10 लाख 1 रुपए भी नहीं मिलेगा। आप एकदम ब्रेक इवन पॉइंट में आ जाओगे, यानी जितना आपने बिजनेस में लगाया उतना ही आपको रिकवर हो गया, उससे ना ज्यादा ना उससे कम। क्लियर है? हाँ जी सर। और लॉस यानी आपने 10 लाख लगाया तो आपको 9 लाख मिला। तो ये होता है हमारा प्योर रिस्क, जहां आपको लॉस होना ही होना है, या अगर लॉस नहीं भी होगा तो आपको प्रॉफिट फिर भी नहीं होगा। वेयर एज स्पेक्यूलेटिव रिस्क एक ऐसा रिस्क होता है जहां आपको लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। रिस्क तो है कि भैया आपको लॉस हो सकता है, बट प्रॉफिट भी होने के उतने ही चांसेस हैं। वेयर एज प्योर रिस्क में आपको लॉस ही लॉस होना है, या आप एक ऐसी कंडीशन में आ जाओगे, ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाओगे जहां आपको ना लॉस होगा ना आपको प्रॉफिट होगा। क्लियर है? हाँ जी सर। तो विद दिस आज का हमारा टारगेट, आज का हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, और इसी के साथ आज की हमारी क्लास भी यहीं पे मैं करता हूं खत्म। और आपसे मैं बोलता हूं बाय बाय, टाटा, गुड बाय। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ रहे होंगे रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क या प्रॉफिट की। भैया हमने अभी तक इस क्लास में पढ़ा कि बिजनेसमैन ले रहा है बहुत सारा रिस्क, वो रिस्क क्यों ले रहा है? रिवॉर्ड के चक्कर में, प्रॉफिट के चक्कर में। तो प्रॉफिट क्या, रिवॉर्ड क्या और क्या उससे एसोसिएटेड टॉपिक सारा पढ़ेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। बट तब तक के लिए लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के।